हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर राघव बजाज है। मैं एमडी मेडिसिन हूँ इन मेडिवन आयुर्वेदा में। हमारे साथ हैं डॉक्टर पूजा, जो यहाँ पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं और पंचकर्मा डिपार्टमेंट संभालते हैं। आइए आज हम बात करते हैं इस पॉडकास्ट में अर्थराइटिस यानी कि जॉइंट पेन, और जिसमें हम कवर करेंगे गाउट, रिमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस को। हेलो डॉक्टर साहब। तो आज हम शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को, और इसमें हम आपको अच्छे से बताएंगे कि आयुर्वेदा में रिमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट और ऑस्टियोआर्थराइटिस को किस तरह से स्पेशली मेडिवन आयुर्वेदा में ट्रीट किया जाता है, क्या हमारा ट्रीटमेंट प्लान है, कौन सी ऐसी थेरेपीज़ और कौन सी ऐसी कुछ ड्रग्स हैं जो हम पेशेंट्स को देते हैं और जिससे उन्हें काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि गाउट, रिमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये तो एक मेडिकल टर्म है। आयुर्वेदा में यूजुअली इसे क्या कहा गया है और पेशेंट इसे क्या रिलेट करते हैं। लाइक हम तो सिम्टम पे बात करेंगे, क्योंकि पेशेंट को अगर कोई सिम्टम होगा तो उसको समझ आएगा कि उसे क्या है और किस तरह से कौन सी बीमारी हुई है। तो क्या सिम्टम होते हैं इन डिजीज़ में, और आयुर्वेदा इसको किस तरह से लेख समझता है, कैसे डिफरेंट करता है, किसी पर्टिकुलर उनका सिंगल एक ही कोज है, इसके बारे में डॉक्टर साहब बताएं हमें। सो डॉक्टर साहब, हमारे पास पेशेंट आते हैं एक कंप्लेंट लेके दैट वी आर हैविंग अर्थराइटिस। सो अर्थराइटिस 3 तरीके के हैं। अब पेशेंट को कौन सा अर्थराइटिस है पेशेंट को नहीं पता। अब वो हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि पेशेंट कौन सा अर्थराइटिस हमारे पास लेके आया है, क्योंकि पेशेंट को सीधा पता है कि हमें घुटनों में दर्द है, हाथ में दर्द है, तो वी आर हैविंग अर्थराइटिस। बट अर्थराइटिस 3 तरीके का है, ठीक है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं आम बात, दूसरा है गाउट, जिसको हम कहते हैं वातरक्त, और तीसरा है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको हम कहते हैं संधिगत वात। सो रिमेटॉइड अर्थराइटिस बेसिकली बिफोर 30 जो हम कहते हैं तब होता है, और ये फीमेल्स में ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कंपैरेटिवली टू मेल। गाउट जो होता है वो 40 to 50 के बीच के जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस इज डिजेनरेटिव चेंजेस जो हमें ओल्ड एज के पेशेंट्स में देखने को मिलता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की हम बात करें तो संधिगत वात जो होता है, ये साइनोवियल फ्लूइड जो हमारी बॉडी होती है, जो ग्रीसिंग के लिए होती है, तो वो कम होने लगता है एट आफ्टर 40। वो बॉडी बनाना बंद कर देती है, वो ग्रीसिंग कम हो रही है, उसकी वजह से आपके 2 जॉइंट्स आपस में टकराएंगे, एंड वो टकराने की वजह से आपको उठने बैठने में दिक्कत होएगी। सो दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। एडिमा और इन्फ्लेमेशन, अगर हम कह सकते हैं लेमन लैंग्वेज में, कि ये सब चीज़ें होती वो हैं, रहेगी, तो दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। जिसे हम यूजुअली कहते हैं कि पेशेंट के जॉइंट्स में ग्रीस खत्म हो गई है, इस तरह से डॉक्टर्स कहते हैं कि आप ऑपरेट करवा लीजिए, नी रिप्लेस करा दीजिए, आजकल ट्रेंड है नी रिप्लेसमेंट का, बेसिकली। बट तो दैट इज नॉट द ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर साहब, क्या ऐसा कह सकते हैं कि आयुर्वेदा में नी रिप्लेसमेंट से बचा जा सकता है? मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आई थी जो 2 बारी नी रिप्लेसमेंट ऑलरेडी करवा चुकी है। ओके। सो हर साल एक बारी नी रिप्लेसमेंट कराया, 1 महीने तक ऐसा लगा कि नी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ईयर फिर से नी रिप्लेसमेंट कराने की नौबत आई, फिर 1 मंथ तक लगा कि नी बिल्कुल ठीक है। 3rd टाइम में ऐसी दिक्कत आ गई कि घुटने टेढ़े हो गए 2 बारी ऑपरेट करा के। अब पेशेंट नी रिप्लेसमेंट के लिए नहीं जाना चाहते। सो उसको ऐसा था कि आयुर्वेद से अगर ये चीज़ ठीक हो जाती है, तो अगर जो चीज़ वापस से आ रही है, सो ऑपरेशन इज़ द नॉट सोल्यूशन। सो आप इसमें क्या करेंगे? तो यू शुड गो फॉर आयुर्वेद, आई गेस। मुझे जो एक्सपीरियंस है आयुर्वेदा में, मुझे जो लगता है बेसिकली, हम ये नहीं कह सकते कि आयुर्वेदा से ग्रीस आ जाएगी, हम ये नहीं कहते हैं। बट ये है कि आप ऑपरेशन से बच सकते हैं। एक हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है उस चीज़ के लिए, क्योंकि जो आप यूज़ डेली लाइफस्टाइल में जो आप जॉइंट को यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर जो एडिमा या इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो आयुर्वेदिक थेरेपीज़ और आयुर्वेदिक मेडिकेशन से वो एडिमा और इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, और जो आपका जॉइंट होता है वो अच्छे से, जो मसल्स है वो लुब्रिकेंट हो जाती है, जिससे आप अपना डे टू डे लाइफस्टाइल अच्छे से कर सकते हैं, और लंबे टाइम तक विद इन दिस थेरेपीज़ हम ऑपरेशन से बच सकते हैं। शायद मुझे लगता है कि मेडिवन आयुर्वेदा में भी इसी अप्रोच से हम काम करते हैं। सो वी आर नॉट क्लेमिंग टू पेशेंट कि हम आपको क्यूरेटिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि आप 100%, ऑब्वियसली क्योंकि बॉडी वो ग्रीस बना ही नहीं रही है, तो आप 100% ठीक हो ही नहीं सकते हैं। बट वी आर गिविंग यू प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कि वो चीज़ जो है वो आपको उतना ज़्यादा इफेक्ट ना करे। एटलीस्ट हम लोकली आपको उतना ग्रीसिंग बॉडी में दे रहे हैं। जो हम मेडिकेटेड ऑयल आपको थ्रू जानू बस्ती जो हम थेरेपी में करवाते हैं, वो हम मेडिकेटेड ऑयल आपको इतना प्रोवाइड करें कि वो
एटलीस्ट थोड़ा बहुत एटलीस्ट 10% ब्रीथिंग आपकी बॉडी में रखे एंड आपको जो उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जो आपकी जो क्रैकलिंग साउंड्स आ रही है बॉडी में, वो ना आए। एटलीस्ट हम इतना आपको हेल्प कर सकते हैं एंड आई गेस दैट इज़ बेटर देन द ऑपरेशन। अगर आप तो ऑपरेशन हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी को डॉक्टर ने घुटने चेंज कराने के लिए सजेस्ट किया है तो एक बार आप अपने नियर आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलें। हो सकता है कि आपका ऑपरेशन होने से बच जाए और आपकी लाइफ और बेटर हो जाए। बट मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जब आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो ना केवल वो आपके घुटनों को लेके, आप कंसर्न तो घुटनों को लेके करेंगे, बट कुछ ऐसी डिजीज़ जो होंगी जिसकी वजह से आपको ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, जो भी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं लाइक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स है, उसके रूट कोज को जानकर कुछ ऐसे ट्रीटमेंट ज़रूर आपको देंगे जिससे आने वाली लाइफ आपकी और बेटर हो सकती है। राइट, बिकॉज ओबेसिटी इज ऑल्सो द कॉज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर ओवरवेट है पेशेंट तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी नी में आ रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको दिक्कत होएगी। सो केवल आपकी मेडिसिन ही ना चला के आपको वेट लॉस पे वर्क करने को बोलेंगे डॉक्टर्स। सो आयुर्वेद इज वास्ट साइंस, कंप्लीट होलिस्टिक हेल्थ आपको प्रोवाइड कराता है। ना केवल कि आपको अगर घुटनों में दर्द है तो दर्द की दवाई दी, फिर आपको दर्द ले रहे हैं। और लोग आजकल अवेयर है, हमें कहते हैं सर हमें एलोपैथी में लाइक, मैं आपको किसी क्लेम नहीं करा, लाइक वो कहते हैं पेन किलर्स नहीं खानी इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो किसी तरह से भी, उनको वो अवेयर है कि वो अपना हिपेटोटॉक्सिक हैं, उनको किडनीज में प्रॉब्लम होने लगी है लंबे टाइम तक, अगर कोई डाइक्लोफिनेक ऐसे कुछ पेन किलर्स खाते हैं तो उनको पेन तो ठीक हो जाता है कुछ टाइम के लिए, बट लंबे टाइम से वो सीकेडी और इस ऐसे डिजीज से और मैं बहुत खुश होती हूँ ऐसे पेशेंट्स को देख के जो बोलते हैं कि वी डोंट वांट एनी पेन किलर्स, क्योंकि पेशेंट्स आजकल अवेयर हैं कि पेन किलर्स लिवर और किडनी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। तो डॉक्टर साहब आप बताइए कि क्या मेडिसिन्स हैं आयुर्वेद में या कोई पेन किलर्स हैं जिससे हम पेन पेशेंट का कम कर सकते हैं, बिकॉज ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट बहुत पेन में आता है, तो क्या? तो डॉक्टर साहब अगर मैं बात करूं कि कोई आयुर्वेदा में एनाल्जेसिक या कोई पेन किलर की अगर बात करें तो एज सच आयुर्वेदा में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि हम सिर्फ पेन पे ही काम नहीं कर रहे हैं, उसका जो रूट कोज है उसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास बहुत सारी ड्रग्स हैं और आजकल बहुत अच्छी कंपनीज बहुत अच्छे कॉम्पोजिशंस के साथ आ रही हैं, जिसमें शलाकी, अश्वगंधा, चौपचनी आदि ऐसे पाउडर्स के कॉम्बिनेशन से। और आज आयुर्वेदा वो पाउडर्स और वो महाकषायज वाला नहीं रहा है, कैप्सूल फॉर्म में भी आपको एक इजी टू इंटेक करने वाली मेडिकेशंस बन रही हैं, जिससे जिससे पेशेंट इजीली उसे कंज्यूम कर सकता है और बेनिफिट उठा सकता है। बट हम ये कहेंगे कि आयुर्वेदा में अगर पेशेंट को ये सब चीज़ें प्रॉब्लम होती है तो कुछ आयुर्वेदिक मेडिकेशंस के साथ आप अगर शोधन चिकित्सा यानी कि पंचकर्मा कोई थेरेपी अगर आप कंटिन्यू लाइफ में करवाते रहते हैं तो आप ऐसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं और आगे बड़े बड़े ऑपरेशन से बचा जा सकता है और बड़े बड़े खर्चों से बचा जा सकता है। तो अगर हम इस सीरीज़ में अगर हम कवर करना चाहें समराइज करके कि क्या ओए, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गाउट, इनके ट्रीटमेंट्स आयुर्वेदा में अलग है? पेशेंट पे ये चीज़ें वैरी करती हैं, तीनों की लगभग ट्रीटमेंट सेम है, बट पेशेंट अगर अलग अलग कंप्लेंट के साथ आता है तो हम उनको अलग अलग ट्रीटमेंट देते हैं, कॉजेज देखते हैं हम, कॉजेज बेसिकली हम देखते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग हो जाता है, बिकॉज रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद आर्म इज द अनडाइजेस्टेड फूड इन अवर बॉडी। सो वहाँ पे केवल हम पेन मैनेजमेंट नहीं करेंगे, वहाँ पे हम आर्म की चिकित्सा भी करेंगे, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है बॉडी में, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, मॉर्निंग स्टिफनेस हो रही है, वो सब कम करेंगे। सो इस सब चीज़ों में आयुर्वेद वर्क करता है। आप तो जैसे जानते हैं कि एलोपैथ में इसमें क्या चलता है कि आप स्टेरॉइडल मेडिसिन देते हैं, बट वो पेशेंट कब तक खाएगा? सो पेशेंट भी अवेयर है आजकल कि हमें इतनी मेडिसिन नहीं खानी है। तो आफ्टर कोविड तो स्टीरॉइड्स का एक बहुत बड़ी मार्केट डिस्टर्ब हुई है, इस चीज़ को लेके लोगों को समझ आया है कि उन्होंने लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड से उनकी बॉडी में क्या चेंजेस आए हैं। अब डॉक्टर्स भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगे हैं कि ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए तो कहीं ना कहीं पेशेंट को हेल्पफुल होती हैं, लंबे टाइम के बाद इनके ऑब्वियसली बहुत हार्मफुल इफेक्ट बॉडी में देखने को मिलते हैं। शायद आज हम बात करें पॉडकास्ट को निकालने के लिए हमें जो टाइम मिला है, आज सुबह मॉर्निंग में आई थिंक हमने 3 आर के कंटिन्यू पेशेंट देखे हैं, लगातार पेशेंट देखे हैं, तो आज बनता भी आर के बारे में हमें चर्चा करने में बिल्कुल बनता है। तो यही हम कहना चाहेंगे आपको कि अगर आप किसी भी प्रकार के पेन से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप आयुर्वेद में आ सकते हैं, उसका अच्छे से इलाज करवा सकते हैं। आयुर्वेदिक मेडिकेशंस और आयुर्वेदिक थेरेपी से आपको पक्का 100% रिलीफ होगा, लेकिन आपको देखना होगा या आपके डॉक्टर को देखना होगा कि किस अप्रोच से, किस मेडिकेशन से या किस थेरेपी से
आपको इस चीज़ में रिलीफ मिलता है। तो मैं आपको कहूँगा कि कहीं भी अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, अगर आप इंडिया में कहीं पर भी हैं या वर्ल्ड में कहीं पे भी है, तो एक ऑथेंटिक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं और वो डॉक्टर पूरा टाइम निकाल कर आपके रूट कोज को देखकर अगर ट्रीटमेंट करता है और आपको ड्रग यानी कि मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, तो फॉर श्योर आपको इससे रिजल्ट मिलने वाला है और आपकी लाइफ बेटर होने वाली है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।